स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, उनकी डिफरेंट मेथड्स के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब मिक्सचर में ये हो सकता है कभी सॉलिड सॉलिड मिक्स हो, कभी हो सकता है सॉलिड लिक्विड के साथ मिक्स हो या लिक्विड लिक्विड के साथ मिक्स हो। ठीक है, ये मिक्सिंग किसी भी तरीके से हो सकती है, सॉलिड सॉलिड के साथ, सॉलिड लिक्विड मतलब सॉलिड सॉलिड के साथ या सॉलिड लिक्विड के साथ या लिक्विड लिक्विड के साथ। ठीक है, तो मिक्सिंग किसी भी तरीके की हो सकती है। बट अब हम क्या करेंगे, क्या सबके लिए एक ही मेथड अप्लाई करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। तो देखते हैं सबसे पहला मेथड क्या है सेपरेशन का। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डिकेंटेशन। सबसे पहला मेथड क्या होगा? डिकेंटेशन। अब इसमें क्या होता है? डिकेंटेशन में होता ये है, इसमें जो है लिक्विड, जो जैसे कोई लिक्विड है उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि इनसोल्यूबल हैं। ठीक है, जैसे कि सैंड वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं। सबसे आसान सा एग्जांपल जो है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो कि लिक्विड में इनसोल्यूबल हो और फिर क्या किया जाए, उनके पार्टिकल्स जो है अपने आप जो है धीरे धीरे सेटल डाउन होकर के बेस में बैठ जाएं। तो इस टाइप के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम इनसोल्यूबल solid particles by allowing them to settle at the base। ठीक है, तो डिकेंटेशन क्या है? वो मेथड है जिसमें हम किसी लिक्विड को किसी इनसोल्यूबल, जैसे मान लेते हैं किसी लिक्विड में कोई इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स ऐड है, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो, बेस में आकर के बैठ जाएं और फिर हम उस लिक्विड को अलग कर लें। तो इस टाइप का प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन तो बहुत आसान है। अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए, जो मतलब किसी भी मेथड जिसमें हम क्या करें, फिल्टर पेपर का यूज कर लें। फिल्ट्रेशन। अब इसमें भी क्या है, अब वही चीज है कि जो कोई भी इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल अगर लिक्विड में है और उन्हें हमें सेपरेट करना है, लेकिन किस चीज का यूज करके सेपरेट करना है? अब ये नॉर्मली नहीं कहा गया कि बेस में आकर के बैठ जाएं। अब इसको अगर हम किसी फिल्टर पेपर से पास कर दें, ठीक है, कोई इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स है जो कि लिक्विड में हैं और हम उन्हें छान के या मतलब फिल्टर करके अगर हम उनको अलग अलग कर लें, तो इस टाइप के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम इनसोल्यूबल solid particles by using filter paper। ठीक है, तो फिल्टर पेपर का जिसमें यूज किया जाता है सेपरेशन के लिए, वो मेथड कहलाता है फिल्ट्रेशन। इसके के बाद हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या होता है सिंपल डिस्टिलेशन में? इसमें ये होता है कि लिक्विड को किस में चेंज किया जाता है? पहले वेपर में चेंज कर दिया गया। ठीक है, देखते रहिएगा पूरा प्रोसेस क्या है। लिक्विड को किस में चेंज किया गया? वेपर में। क्या करके? हीट करके। जब लिक्विड को हम हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस में हम क्या करेंगे? वेपर को कंडेंस करेंगे और वेपर को कंडेंस करके हम फिर से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएंगे। फिर हमें जो लिक्विड मिलेगा वो क्या होगा? पूरी तरीके से डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है, यानी पूरा डिस्टिल्ड लिक्विड होगा, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है कि लिक्विड को ही पहले हम वेपर बनाएं, फिर वेपर को हम ठंडा करके फिर लिक्विड बनाएं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सिंपल डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसमें। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, क्या बताया था, बाय हीटिंग, फॉलोड बाय condensation of the vapors by cooling obtain pure liquid, and this method is known as सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या होता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता ये है कि इसमें दो मिसिबल लिक्विड्स को, लिक्विड कैसे हो, मिसिबल। अब मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड वो होते हैं जैसे कि किन्हीं भी दो लिक्विड्स को हम आपस में मिक्स कर दें और हम उनमें डिफरेंस ना कर पाएँ, तो वो लिक्विड कैसे हो जाएंगे, मिसिबल। मिसिबल मीन्स एक लिक्विड दूसरे वाले लिक्विड में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, और जो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये होता है कि मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और एक कंडीशन दी है कि ये जो भी लिक्विड होंगे उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस। कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस अगर है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। It is used to separate a mixture of two or more miscible liquids whose boiling point differ by at least 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब होगी तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि कलर्ड मिक्सचर्स को हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक है, क्या होता है, कलर्ड मिक्सचर्स को अगर हमें अलग अलग करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हो जाएगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट colored components of the mixture is known as chromatography. जैसे कि होता है कि कपड़े हम लोग डाई करवाते हैं किसी दूसरे कलर के कपड़े को किसी दूसरे कलर में चेंज करने के लिए, तो इन सब चीज़ों में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।